कहते हैं ना भाई, ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बुरी चीज होती है। बांकीपुर सीट से बीजेपी पिछले 30 साल से अनइंटरप्टेड जीतते आ रही है। मतलब कॉन्फिडेंस उस लेवल तक था कि उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ से कुत्ता बिल्ली भी हम खड़ा करें तो भी जीत जाएंगे। यू कैन थिंक कि भाई कितना बड़ा किला था बीजेपी का वो। बट बिहार की जनता ने बोल दिया भाई हम इंसान हैं, आपके कुत्ते बिल्ली आकर हम पर राज नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उनके सबसे बड़े किले में हरा दिया है। आओ देखते हैं भाई बांकीपुर में एक्चुअली हुआ क्या। पहले बीजेपी ने वहाँ पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया, बट वो कैंडिडेट इलेक्शन के कुछ दिन पहले बैकआउट कर दिया और रीजन दिया कि भाई फैमिली इशू है। बट बाद में जाकर उसके फादर ने बोला कि भाई कुछ फ्रॉड का स्कैम उनके ऊपर था, उसकी रेपुटेशन बचाने के लिए उन्होंने बैकआउट कर लिया। अब क्या सच क्या झूठ उनको ही पता। इसके बाद बीजेपी ने नए कैंडिडेट को सीट दी, नीरज कुमार सिन्हा, जिसको कोई जानता ही नहीं था। अब ये बात बीजेपी को पता थी कि भाई इसको कोई जानता नहीं तो हमें ही उतरना पड़ेगा, तो बीजेपी ने सबको काम पे लगाया। नितिन नाबिन जो वहाँ से 10 साल से जीत के आ रहे थे उसको भी लगा दिया वहाँ पे। इतना ही नहीं भाई, बिहार के चीफ मिनिस्टर को भी लगा दिया कि भाई जाओ कैंपेन करो, कैसे भी करके हमारे कैंडिडेट को जिताओ। बट भाई सामने खड़ा था प्रशांत किशोर, जो एक्चुअली वहाँ के जनता के मुद्दे लेकर खड़ा था। उसने डोर टू डोर कैंपेनिंग किया था और आखिरकार वहाँ के इलेक्शन में प्रशांत किशोर जीत गया। लगभग 30 साल जहाँ पे बीजेपी को हराने का किसी ने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ पे बीजेपी हार गई। ठीक वैसे ही जैसे अगर किसी ने 20 साल पहले पूछा होता कि भाई कांग्रेस हारेगी, तो भाई सब लोग हंसे होते उसके ऊपर। बट रिजल्ट आप सबको पता है। क्या हम कह सकते कि भाई बीजेपी के डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है? इट्स टू अर्ली टू से, बट भाई बीजेपी को सुधरना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे ही एमएलए चले जाएंगे, फिर एमपी चले जाएंगे, फिर आपका पीएम भी चला जाएगा। तो जो भी पॉलिटिशियन जनता को लाइट वेट ले रहे थे, उनको बिहार की जनता ने दिखा दिया कि भाई हमारे पास ताकत है वोटिंग की। तो आप मुझे बताओ भाई, क्या ये बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है?